उसके बाद पढ़ना जुड़ेगा, भोजन होगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ देते एक दो लाइन भजन के हम गाएंगे, आप भी हमारे साथ देना। बहुत सरल आपका भजन है, आप जानते सब कोई गा वैसा यूट्यूब पे देखते सब कोई गा, बहुत बढ़िया है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम का तो बाल होता है, ये होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस दिन हम राम का जन्मदिन मनाता है तो मंदिर के लोग भी जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे जो घोषित करके ऐसे ही जो है बाकी का नाम उनका बधाई तो आपको मिलेगा तो जरूर से। लेकिन नाम से कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले जैसे मैंने कहा हमारे जवाहर प्रसाद जी उससे आग्रह करता हूँ, उसका आशीर्वाद लेकर के हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, भगवती नौदुर्गा माता की जय। पूज्य व्यासी महाराज आए हुए कीर्तन भजन कीर्तन समाज और आप सभी को मंदिर में आए, मंदिर की ओर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि प्राय यही प्रश्न किया जाता है कि अक्सर तो 8 रात्रि है, तो आप सभी जानते हैं नवरात्रि कभी 8 रात्रि और कभी 10 रात्रि होती है। इसमें ज्योतिष का एक विषय है, पर प्राय 9 तिथियां होती है। और तिथि क्या है? तिथि में उसको होमस में बोल सकते हैं, दीप period जो एक मान के period होता है, लेफ्ट मान हालत या लॉन्ग मान हालत लगभग 15 दिन होता है। तो अगर उसको आप भाग देंगे तो अफेक्टिंग देव उसको हम तिथि बोलते हैं, और व्रत इत्यादि सब तिथि अनुसार ही किया जाता है। तो लोग पूछते हैं कब हमें पालना करनी चाहिए, wanneer moet ik mijn व्रत eigenlijk beëindigen?
तो कहा जाता कि नवमी आज सुबह vanmorgen is नवमी तिथि al begonnen. मेरे ख्याल से 18:07 vanmorgen is नवमी तिथि begonnen और नवमी तिथि जाएगी कल ongeveer 5:30, ietsje over 5:30 तक morgenochtend. सूर्योदय से पहले नवमी तिथि पूर्ण हो जाएगी। तो जिसको व्रत पूरा करना है, de mensen die al de dagen hebben gevast, die kunnen na zonsopkomst पूजा तो आप सूर्योदय से पहले ही शुरू कर देंगे। पूजा का beginnen voordat de zon opkomt, पर आपको पूरा करना है पारना, जिसके कहा जाता है de afsluiting van deze periode van deze व्रत is na zonsopkomst। आप विसर्जन कर सकते हैं, आप नारियल अर्पण कर सकते हैं, भोज सकते हैं। तो भक्तजन, नवरात्रि के साथ आज रामनवमी हम मनाते हैं और अपने भैया रूप ने कहा आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। भगवान राम आते हैं, कितनी बार आए हैं, अगर उस पर चर्चा करेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान राम को दूसरी बात कब मनाया जाता है? ज्योतिष अनुसार गeboortedatum दूसरी तरह से हम सब कोई तरीके करते हैं। जैसे हो गया कोई का 3 juni, de elk jaar 10 juni met een groot niet met de maan en zon samen en de maan buizen। तो इसलिए रामनवमी हमेशा एक अलग तिथि पर आती है, पर बहुत समय आपका हम नहीं लेंगे। मैं योगेश्वर पुष्कर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतना समय लगाए हैं भगवान के मंदिर को सजाने के लिए, इतना फल इत्यादि सब कुछ से पहले भी और कल रात में भी योगेश्वर पुष्कर इतना मेहनत करके और न केवल सजाते हैं पर सब काम संभालते। एक ऑल्सो प्राइवेट जो नीचे आप देखते हैं जो प्राइवेट उस दिन मैंने कहा था, चाहे हम सब यहाँ पर है पुष्कर के लोग zonder vrijwilligers kun je de मंदिर niet draaiend houden। मंदिर नहीं चल सकता है अगर vrijwilligers नहीं हो। और मंदिर हम चाहे कैसे लगाएंगे, जब आप नहीं आएंगे मंदिर में तो मंदिर की शोभा कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी जो 8 रात्रि पर्यंत मंदिर में आए, आप सभी को हार्दिक से धन्यवाद, बहुत धन्यवाद देते। और व्यासी महाराज के बाद में धन्यवाद हम सब देंगे। व्यासी महाराज के बारे में मैंने कहा योग पंडित फिर बेlovende पंडित जो अभी पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी कर रहा है, पढ़ा हिंदी बहुत पढ़ा, पर अपना स्टडी यहाँ पर अपलोड कर रहा है और दोनों भाषाओं में हमने उसे प्रेरणा की कि पंडित केवल हिंदी में नहीं पर थोड़ा रीजनल्स में भी प्रवचन कीजिए, जिससे और लोग उसको समझ सके, बच्चे लोग भी समझ सके। तो आपने बहुत अच्छा सफल प्रयास किया है दोनों भाषाओं में प्रवचन करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। En we zijn trots op onze jonge पंडित जो op deze manier de deze kunnen verzorgen। और यहाँ पर पंडित शर्मी जी हैं, तो भी योग पंडित जो यहाँ पर पूजा के भार संभाले हैं। और मैंने थोड़ा ख्याल किया अगर तो कभी luistert hoor en je richt je woorden naar datgene wat daar gezegd wordt, de mantra vooral, तो मुझे भी लगा कि बहुत अच्छी तरह से आपने किया है। तो मैं यहाँ से बस्तियों लोगों को, पंडित वर्ग को, विशेषकर व्यास जी को भी हार्दिक से धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप सबको नवरात्रि के शुभ कामनाएं, भगवती माता की कृपा प्राप्त हो, प्रभु राम की कृपा प्राप्त हो और भगवान राम के जो यह नवमी का संदेश है, द बोधस्टफ ऑफ नवमी, मेरे ख्याल से व्यासी महाराज के ऊपर मैं छोड़ सकता हूँ कि भगवान राम के जो संदेश है हम अपने जीवन में कैसे राम नवमी के संदेश को धारण करेंगे। तो इतने कहते हुए सबको धन्यवाद, भाइयों को धन्यवाद। मैंने पहले भी कह दिया था
चार भैया मंदिर में नहीं थे और जब ये नहीं होते मंदिर में तो एक खालीपन महसूस होता है। तो कहने का मतलब है कि आप हमेशा मंदिर में रहे कि हम देखते रहे। मैं ना आऊं कोई बात नहीं, पर इनको रहना चाहिए। तो भक्तजन प्रभु की कृपा सबको प्राप्त होए। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जी भक्तजन। और प्रेम से सियापति रामचंद्र भगवान की। जैसे भाई ने कहा कि शरण जी तो आप सभी आंसू से भर जाए। और मैं उससे आग्रह करता हूँ कि वो आपके कुछ करके या बात करता नहीं है। अच्युतं केशवं राम नारायण अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं Biasa महाराज iets heel korts, doe ik mogelijk en dat dat u ons zoveel आशीर्वाद wilt geven, maar dat u het bestuur en alle vrijwilligers ook de mogelijkheid geven, niet alleen maar aan ons, na kevel Jagannath, na kevel Ashwaka, maar voor iedereen dat er een moment is en dat we hier kunnen komen
alle veiligheid te luisteren, te leren en buiten mee te nemen en te doen. Ik grond altijd met 3 letters. Eentje is W, die I2 is ook W, die derde is ook W. W. We hoeven dat niet te typen als we iets op Google gaan vinden, zoeken. Maar wijze lessen kunnen pas wijs zijn als we in werking zijn. Afgelopen dagen heeft u zoveel geleerd van de Jasmaars. Heeft u misschien zoveel geleerd van de Boeddha die hier is. Maar zonder dat u die lessen in werking gaat zetten, gaat het nooit wijsheid kunnen zijn. Kan het alleen maar kennis zijn. En als we kennis op een hele andere manier gaan meenemen, dan blijft het in onwetendheid. Dan blijft het niet belicht. Dan is het ook heel belangrijk dat als u kennis meeneemt naar buiten, dat u dat op de juiste manier natuurlijk doet, maar dat u het ook in werking gaat zetten. U kunt dat ene steentje zijn wat u in het water gooit en al die golven, dat is datgene wat u doorgeeft naar iemand anders. Denk hier aan en denk daar ook aan, want we gaan nu onze handen vouwen voor de juiste huis. Om Namaste Yasavitharute Ullarvindaya Patranitram Yena Chaya Bharatayla Puranam Trayhalito Jnanamaya Paripa Tejulya Samaraj Ki Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Hari Om Akhandananda Bodhaya Shishya Santapaharine Satchidananda Rupaya Tasmai Shri Gurave Namah Vishwanideva Savitar Duritani Parasuva Yadbhadram Tanna Asuva Vidyodama Samaprabha Mrigapati Skandasnitam Vishanam Kanyave Karamalaketa Vilasa Dhastabhiram Sevitam Hastaischakranasikheta Vishikash Chapam Gunam Tarjanim Vibhranamanalatmikam Shashidharam Durgam Trinetram Bhaje Shuklam Brahma Vichar Paramam Adyam Jagat Vyapinim Veena Pustakadharinim Abhayadam Jadyandhakarapaham Haste Sphatikamalikam Vidhatim Padmasane Sansitam Vande Tam Parameshwarim Bhagavatim Bodhi Pradam Sharadam Sandrananda Payodasau Bhagatanam Pitambaram Sundaram Panau Bansharasanam Katilasa Tunirabharam Varam Rajevayatalocanam Dhrita
जूटेन संशोभितम् सीता लक्ष्मण संयुतं पथि गतम् रामाभिरामं भजे। गंगा तरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया पति रामचंद्र की। भगवान सर्वंतर्यामी पूर्णतम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप निर्गुण निराकार सगुरु साकार षोडश कला पूर्ण वै परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणिपत्य होते हुए उपस्थित विद्वत ब्राह्मण समुदाय, आज के इस नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर, नवमी तिथि पर, आठवीं रात्रि पर हमारे परम पूज्य पुजारी जी पंडित श्री शर्विन माधव हृदय से स्वागत। मंदिर के सभापति पूज्यपाद पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी महोदय, उपस्थित पंडित श्री सुंदर महताब सिंह जी, भजन समाज, कीर्तन समाज, दूर निकट से आए सभी देवियों सज्जनों भद्र पुरुषों एवं आज के श्रोता यजमान, दूरदर्शन के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों, आप सभी को मंदिर की ओर से, यहाँ की व्यवस्थापक मंडली की ओर से, अपनी पंडित मंडली की ओर से, व्यास की ओर से सभी को स्वागत और धन्यवाद जो आप सब अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर 8 रात्रियां लगातार आए, उपस्थित हुए। भगवान श्री राम जी से यही प्रार्थना है कि जो मनोकामना आप लेकर के आए अवश्य में वह पूर्ण होवे। मां भगवती आपकी कामनाओं को सुने, आपकी पुकार को सुने और आपको आशीर्वाद प्रदान करे। हृदय से यही मेरी कामना माता जी से। सज्जनों, श्री राम नवमी की बहुत सारी बधाइयां सभी को। कथा की ओर बढ़ने से पहले हाथ जोड़ ले, 1-2 बार हम भगवत नाम संकीर्तन करें और तब फिर कथा की ओर बढ़े। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज फल गंजारुण कंदर्प गणित कवित छवि नव धीर धीरथ सुंदर पद पीत मानव खड़ित रुचि शुचि गौरी जनक सुत
प्राकट्य हुआ और बहुत ही सुंदर 2 पाठशालाओं में से आए बच्चे यहाँ पर खूब मजे से भगवान श्री राम जी की पूजा की। Het was een hele mooie dag. Bij de geboorte van भगवान श्री रामचंद्र जी, waarbij 2 scholen, de Vishnu en de Vahangenschool, de leerlingen daarvan met hun leerkrachten hier aanwezig waren en de gelegenheid hebben gekregen om de Phalana Utsav samen met ons mee te maken. आज उसी पर जो हमने तब पाठ किए थोड़ी चर्चा करेंगे और तत्पश्चात फिर अपनी इस 8 दिन की क्रिया को विराम देंगे। उस समय की बात है जब राजा दशरथ जी, कथा वही प्रारंभ होती है, एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरि सुध नाहि। एक बार की बात है जब राजा दशरथ जी देखते हैं कि उनके कान के ऊपर के बाल सफेद होने लगे, उसका चौथापन आ गया, और वे सोचते कि हमें कोई संतान ही नहीं। 3 रानियां उसके पास में, एक का भी कोई संतान नहीं। राजा दशरथ, द koning Dashrath, die had 3 vrouwen, 3 रानी's, 3 koninginnen, Kaushalya, Sumitra और Kekeyi. Maar geen van deze 3 hadden tot op heden geen santaan, geen kinderen. De dynastie die kon niet verder voortgeplant worden. और गलानी की बात है, दुख की बात है, शर्मिंदा भी होने की बात है। तो इस कारण राजा दशरथ जी सोचे कि अब जाए अपने गुरु जी के पास। तो अपने कुलगुरु विश्वामित्र जी के पास गया और विश्वामित्र जी उनको आने से पहले ही पता चल गया कि ये किस कारण आ रही है। वशिष्ठ जी, क्षमा, गुरु वशिष्ठ जी पहले ही जान गए कि किस कारण यहां पर राजा दशरथ जी आ रहे हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी है उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी। और तब जब वहां पर पहुंचते हैं तो ढाढ़स बढ़ाता है उनके गुरु और उनसे कहते हैं कि धर्म धीर हो नहीं सुतचारी, आप धीरता धरिए। यही सदैव धर्म ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी कामना यदि मन में ठान लेते हैं ना तो यह 3 वेल रियालिटी है और धीरज नहीं धरते हैं। दिखदेव धीरात्मा और वशिष्ठ जी ने कहा कि आप धीरज धरिए। Heb die geduld voor je niet zoet te zijn. Jij zal 4 zonen, zoete, 4 zonen krijgen. त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो त्रिभुवन में विदित होता, तीनों लोकों में जिसका नाम रहेगा, यश रहेगा। Die beroemd zal zijn, zowel in de भूवरलोक als de स्वर्गलोक। त्रिभुवन का यही अर्थ है, भूर भुवः स्वः। भूर माने यह धरती और अर्ध, भुवः जो अंतरिक्ष है, और स्वर्गलोक जिसमें इंद्र आदि देवता विराजमान रहते। बोले तीनों में आपका यश रहेगा और आपके संतानों का यश रहेगा। और भयहारी, भक्तन भयहारी, जो भक्त है न दिव्यफोतन स्वास्थ्य मन भगवान श्री राम जी हमारा भय दूर करेगा। द फ्रेज दिवय है। देखिए यहां शास्त्र में भय सर्वत्र आता है, maar wij onderschatten het। Als iemand angstig is, dat hebben wij vaak, तो यहां भय चिंता भी होती है। wij zijn ook angstig soms voor onze toekomst, voor onze kinderen, voor onze familieleden। और वह angst सदैव नहीं रहता, वो भय सदा नहीं रहता, समय समय पर होता है। तो उस भय को दूर करने वाला भगवान अपने भक्तों के भय को दूर करता है। कहने का तात्पर्य यही है, मुक्त सेन अलशय में angst zit, तो भगवान राम जी का पूजन करो और अपना जो भय है उसे फिर निकालो। भले ही अपने का भय हो, आपनों का भय हो या फिर भविष्य का भय हो, कुछ भी भय हो, भगवान श्री रामचंद्र जी उन सब को निवारण करने वाले। और तब
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ श्रृंगेरी शिव श्रेष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। तब वशिष्ठ महामुनि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्ट शुभ यज्ञ करावा। द यज्ञ द ऑफरिंग फॉर अग्निदेव waar wij पुत्र कामना de verlangen van een voor het krijgen van een zoon voltooid zal worden। तो पुत्र कामेष्ट शुभ यज्ञ करावा, ऐसा यज्ञ को कराया। मानस पीयूष में इसका बहुत विस्तार है, लेकिन उस विस्तार से आपको हम पीड़ित नहीं करेंगे, कथा को आगे बढ़ाएंगे। राम जी का जन्म लाना है यहाँ अभी, और फिर आगे कहते कि भगति सहित मुनि आहुति दी है। जैसे विधि है और भक्ति पूर्वक, भक्ति माने श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में आहुति दिए। जितने भी स्वाहा जहां पर पढ़ना हो, जैसे श्रृंगी ऋषि ने कहा, overall war the swaha kar is met volle liefde, met volle devotie geofferd aan अग्निदेव। भगति सहित मुनि आहुति दी है। और भगति यहाँ पर एक अर्थ और है, पत्नी। तो पत्नी के साथ में भी यज्ञ की प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है। और तब जब यज्ञ संपन्न हुआ तो वहां पर अग्निदेव आए और प्रकट भय। प्रेम से बोले अग्निदेव के। तो अग्निदेव वहां पर चरु हाथ में लिए हुए प्रकट हो गए। चरु जैसे खीर होता है, खीर का अर्थ है चरु। तो चरु वहां पर लेकर के अग्निदेव प्रकट होते थे। फ्रॉम द फोर्स कैन मैच खीर इन द फॉर्म फन प्रसाद। यज्ञ की पूर्ति तो प्रसाद प्राप्त होगा। तो वही चरु लेकर के अग्निदेव स्वयं वहां पर प्रकट हुए। और जो भी वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में विचारा था कि जिस प्रकार से पुत्र की कामना के हेतु हमने यज्ञ किया, वैसे ही अग्निदेव आज यहाँ पर प्रसन्न हुए। अग्निदेव die is tevreden en is meteen met Havi, met de Charu, met de Havishan tevoorschijn gekomen। और सकल कार्य भाषित तुम्हारा। वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजा दशरथ, ओ पुण्य दशरथ, आपके कार्य सिद्ध हुआ, क्योंकि अग्निदेव वहां पर प्रकट हो, तो कार्य आपके सिद्ध हो गए, मनोकामना की पूर्ति हुई। यह अभी बाट देव द्रिप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और कहती जाइए और ये हविषान अपनी रानियों में बांट लीजिए, अपनी रानियों में बांट लीजिए। जो हवि है dat moet zij onder verdelen met। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आग्रह की जितना भी जने अपन मोबाइल इंस्टॉल कर देगा, ध्यान कोई से चल जाए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो वहां पर जब अग्निदेव प्रकट हुए, हवि दिए, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जाइए राजा दशरथ, अपने रानियों में यह हवि को आप बांट लीजिए। फरदेल हतमार ऑन द 3 राम्स। और फिर कैसे बांटने का तो यह राजा दशरथ ही जाने। और तब फिर तब दृश्य भय पावक, सकल सबई समुझाय रामा, सकल सबई समुझाय। परमानंद मगन नृपा, हर्ष हृदय समाय, सियापति रामचंद्र की। और तब अदृश्य हो गए पावक। पावक माने अग्नि, अनल माने अग्नि, पावक माने अग्नि, फ्यूर। तो वहां पर अग्निदेव अंतर्धान हो, दी इज डन फॉर ड्रीम।
वे हवि देकर के चले गए। सकल सबई समझाए, और सब कुछ समझा दिया। अब क्या क्या समझाए कि किस प्रकार इस हवि को बांटना है, सब कुछ राजा दशरथ को समझा दिया। परमानंद मगन नृप, और नृप जी उनको पता कि अब मैं बाप बनने वाला हूं, तो बहुत ही आनंदित हुए। परम आनंदित भये और हर्ष न हृदय समाये। इतना हर्ष उसके भीतर में था कि हृदय में समा नहीं जाता था। ना दिवस so blij dat zijn hart klein was om de blijdschap te kunnen verwerken. हर्ष न हृदय समा। और तब फिर सब रानियों को बुलाते हैं राजा दशरथ जी। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या सीता चली आई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भाग को सल्या दीना, उभय भाग आगे कर लेना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया तब ही राय पे नारी बुलाई। राजा दशरथ ने सभी रानियों को बुला करके अपने पास में बिठाए, सबको समझाए। कौशल्या आदि तहां चली आए, और कौशल्या आदि सभी रानियां, कौशल्या सुमित्रा और केकई, तीनों रानियां वहां पर आई। औदद्री कौनिगेन दीपम बैद राजा दशरथ, बैद कौनिग दशरथ अर्ध भाग कौशल्य दीना। और तब उन्होंने हवि का आधा भाग किया। The helft of the helft gedeeld. Ene helft geeft hij aan Kौशल्या माता, अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधे कर लेना, en dan rest een half over. तो उसका भी आधा किया। Die heeft hij weer in twee gedeeld, in twee delen van een vierde। और तब इन दोनों का क्या किया? केकई कहने को सो दे, een vierde gaf hij dan aan Keकई, en dan rest er een vierde। 1 min 1 tweede min 1 vierde is 1 vierde। तो एक चौथाई बचा, een vierde is overgebleven, और रहियो सो उभय भाग को निभाए। और जो 1 vierde बचा उसको फिर आगे में बांट दिया, जो आधा बचा उसको फिर 2 भागों में की। तब कितना कितना के भाग भाई? 1 afste। तो 2 भाग 1 afste के हो गए, 2 delen van 1 afste। और तब इन दोनों भागों को एक कौशल्या को दी और एक केकई को। पहले दे चुकी थी, फिर भी दी। कारण यह कि अब आपका आशीर्वाद इसमें भी लग जाए। कौशल्या केकई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। और तब कहा कि हे कौशल्या, हे केकई, आप इन 2 भागों को सुमित्रा को दे दीजिए। और तो 2 भाग सुमित्रा के पास, 1 भाग केकई के पास, और 1 भाग कौशल्या के पास। सबसे बड़ा भाग किसके पास? कौशल्या माता। उससे थोड़ा छोटा भाग किसके पास? हाँ, eigenlijk hebben ze dezelfde, een vierde en een vierde। लेकिन एक को 1 afste मिला, दोनों मिला के भी 1 vierde हो गए, और एक को 1 vierde मिला, तो दोनों को बराबर दिया, लेकिन कौशल्या माता को अधिक दी। तो कहीं भी आनंद रामायण में यह प्रसंग भी आता है कि तब वहां की कई कला करने लगी कि वारम से मेरे वारम दैविंदर। तो फिर क्या होता है क्या नहीं होता, ये हो सकता हनुमान जयंती के दिन आप सब सुनेंगे। एहि विधि गर्भ साधित सबरानी,
गर्भ सहित सब नारी। कुछ दिन बाद सभी नारियां गर्भवती हुई। alle drie zijn in verwachting, भय हृदय हर्षित सुख भारी। और तब वे बहुत हर्षित हुए। दीवार vol blijdschap in verwachting। जा दिन ते हरि गर्भ ही आई। En de dag dat भगवान in de गर्भ van माता कौशल्या kwam, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। संपूर्ण लोक में, पूरी दुनिया में सुख और संपत्ति छा गई। Het was meteen herkenbaar dat भगवान श्री राम जी in de गर्भ van माता कौशल्या जी is gekomen। क्योंकि संपूर्ण लोग आनंदित हो गए, सभी हर्षित हो गए। गांव के लोग, राज्य के लोग, देश के लोग, प्रांत के लोग, दुनिया के लोग, वनचर फूल फल सब कुछ खिलने लगे। और मंदिर महासव राज हिरानी शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां के मुख चमकने लगे, दिख रही है किस प्रकार से वह इतना सुंदर बन गई। एक आभा उनके आसपास हो गई। The stralen van al de drie रानीस, die waren niet te beschrijven। सुख जुत कचुक काल चले गयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। और बहुत सुख से ना, कभी कभी फरवाख्ते में रहे तो बड़े दुख से भी कटेगा 9 महीना, लेकिन यहाँ कहते कि सुख जुत कचुक काल, सुख से तीनों रानियां के कोई कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, तब वह अवसर आया। Het moment is aangebroken dat भगवान श्री रामचंद्र जी nu tevoorschijn zal komen, zichzelf zal manifesteren, प्रकट। और तब कहते कि उस समय योग लग्न तिथि वार नक्षत्र सकल भय अनुकूल, योग भी, लग्न भी, तिथि भी, वार भी, नक्षत्र जिसे पंचांग कहते हैं, ये 5 होते हैं ना, योग लग्न तिथि वार और नक्षत्र, इसी को पंचांग कहते हैं, पंच अंग। ये सब अनुकूल हो गए। अलमाल इन 4 day, नीचे ना दे, ना ही रिक्ता तिथि, ये सब कुछ रिक्ता थी। नवमी तिथि, पूर्णा तिथि, एकदम नीक से आगे कोई संख्या है ही नहीं। नीक is die raken. Na 9 tot 10. Je zal denken 10 is meer, maar het is een samenspel van 1 en 0। तो 9 के आगे कोई संख्या नहीं। तो ऐसी तिथि पर इसके आगे अब कुछ नहीं, अर्थात पूर्णतम परमात्मा भगवान स्वयं। नवमी तिथि पर जब आए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, यही चैत्र के महीना मधुमास। आज की तिथि सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अभिजित जो 12 बजे था, 12 के जो मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त था, वह नक्षत्र, उसमें भगवान जन्म लेते हैं। और मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस था 12 बजे, मध्य माने in het midden van dag, tussen 6 uur 's morgens en 6 uur in de middag। तो बीच में 12 बजे मध्य दिवस अति शीत न घामा, है तो नहीं echt koud, और ना ही बहुत धूप था, ना बहुत गर्मी थी। पावन काल लोक विश्राम, पवित्र समय था। संपूर्ण लोग विश्राम के आनंद में विभोर थे, सब आनंदित थे और विश्राम कर रहे थे। और उसी समय त्रिविध समीर बहने लगी, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार। पवन जब आती है तो फूलों के ऊपर के जितने परागे हैं उन सब को छू करके अपने को गंध से बिल्कुल भर लेती है और तब बहती है। धीमी धीमी हवाएं बहने लगी। त्रिविध समीर और जितने भी हर्षित सुर संतत मन चाओ, सभी देवता जी भी प्रसन्न हुए। Al de devatas die waren tevreden en kwamen ook boven Ayodhya om de manifestatie van भगवान श्री रामचंद्र जी te zien। सभी देवतागण वहां पर आए। वन कुसुमित गिरे मन मनिराम, जितने भी वन थे, al de bossen, die waren beladen met vruchten en bloemen। फिर स्रवहि सकल सरितामृत धारा, और जितनी भी नदियां थी वहां पर अमृत की धारा बहने लगी। जल नहीं, अमृत बहने लगी उस समय। तो इतना सुंदर और पावन पवित्र अवसर था। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। जब भगवान ब्रह्मा जाने कि अब भगवान जी यहाँ पर आए, तो सबसे पहले वे ही आए उनके दर्शन के लिए और वहां खड़े हो गए विमान के साथ। बाकी जितने देवता सबको लाए। गगन विमल संकुल सूरज
गावहि गुण गंधर्व स्वरूपा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बरसहि सुमन सुमंजुल साजे। गागहि गगन दुंदुभि बाजे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। कहते गगन वहां पर विमल हो गया। जो आकाश था बिल्कुल विमल, सुंदर फ्लैग विमल था, सफेद बिल्कुल साफ था। गगन विमल संकुल सूरजू था और सब देवता वहां पर झुंड के झुंड आकर के खड़े हो गए। इन ह्रोत आंताल all the देवतास दीवारदार गावहि गुण गंधर्व था। और जो गंधर्व थे वे सब वहां पर गान करने लगे, भगवान राम जी के गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजल साजी। और वहां से फूल बरसाते हैं, अनेक पुष्प वहां पर अयोध्या के ऊपर बरसाने लगे। गह कहीं गगन दुंदुभि बाजे। और दुंदुभि की गर्जना होने लगी। अस्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सब देवता मन प्रसन्न करके स्तुति करने लगे। अलमाल द लॉर्ड प्रेज एंड फन। भगवान श्री रामचंद्र जी omdat zijn geboortemoment is aangebroken। और जब वहां पर सब सुर समूह अभिनति करी, पहुंचे निज निज धाम, भगवान से विनती करते हैं। पहले अभी भगवान प्रकट नहीं हुए, आए सब देवतागण वहां पर विनती कर गए और अपने अपने धाम को गए, वापस गए। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और तब भगवान जी वहां पर प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भरत महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा शत्रुघ्न श्यामा।
सभी लोग पुनः बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी मध्य दिवस के समय में प्रकट होते हैं। उनके बाद में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब जाकर के एक एक करके वहां पर प्रकट होते हैं। और प्रकट जब होते हैं तो महतारी जितनी रानियां ये सब हर्षित हुए। अलमाल मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और ये भगवान के अद्भुत रूप को देखते हैं। भगवान प्रकट होता है, देखो हम तो फोर्स और उस रूप में भगवान स्वयं नारायण जी के रूप में, और उस अद्भुत रूप को देखते हैं, निहारते हैं। और लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। 4 भुज से वहां पर भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं। लोचन में अति विश्राम प्राप्त करते हैं। ओख भगवान श्री रामचंद्र जी तनु घनश्यामा और शरीर घनश्याम, बिल्कुल श्याम वर्ण के, श्याम तोकर फंकुड़े, भूषण वनमाला नैन विशाल। और जो भूषण उनके है वनमाला, बहुत सुंदर वनमाला को धारण किए। नैन विशाला, उनकी आंखें बड़े। और शोभा सिंधु खरारी, खर को मारने वाले, खर के दूषण, खर और दूषण को मारने वाले खरारी। ऐसे शोभा के सिंधु सागर, शोभा के सागर वहां पर समझ ले विराजमान हो गए। वही स्वयं भगवान नारायण जी। कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के करो अनंता। हे अनंत, दखे नदी ऑन एंड है, दोनों हाथ को जोड़ करके सभी महतारी कहते हैं कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। हमारे पास वो शब्द नहीं जैसे हम आपकी स्तुति कर सकूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण ये बार बार कहते हैं कि आप माया से भी परे और ज्ञानातीत है, ज्ञान से भी ऊपर है। वेद पुराण भनंता बार बार ये कहते, और फिर कहते नहीं थी, ये ही सब कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ है। ऐसे आप अनंत आज हमारे सामने स्वयं प्रकट भय। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गा वही श्रुति संता। आप करुणा के सागर है। आपके भीतर में वह करुणा है हम सबके प्रति। आप आज हमारे समक्ष खड़े हैं। सोम महित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता। अर्थात भगवती लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी श्रीकंत, आप यहाँ आज उपस्थित हुए और अपने हित में आपको मैं लगाने वाली हूँ। जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को रचने वाले, जिनके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है। माता कौशल्या बोली कि आपके एक एक रोम में इन इस एक एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माय रोम रोम प्रति वेद कहे। एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है। अर्थात आप इतना विशाल है। मम उर शोभासे यह उपहासे सुनत धीर मति थिर नर है। मेरा मति अब थिर नहीं होती है। एक पता नहीं किस प्रकार आपकी फिर आगे स्तुति करो। और तब भगवान ज्ञान दृष्टि प्रदान करते। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीर्ण चाहे। और तब भगवान जी मुस्कुराते हैं, अपना मुख पर एक मुस्कान लाते हैं। फिल्म भगवान कहीं कथा सुहाय मात बुझाई, जही प्रकार सुध प्रेम लहे। और तब माता बोलती है कि बताइए किस प्रकार से हम सुध का प्रेम आनंद पाते हैं। और माता बोलती है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अब आप शिशु की लीला कीजिए, इस रूप को छोड़िए और शिशु की लीला, आप छोटा बालक बनिए, वर्क बी अ बेबी, ताकि हम उस आनंद को प्राप्त कर सके। यह चरित और सुनि वचन सुजाना रोद न ठाना, होई बालक सुर भूपा। और जब इस वचन को सुना तब भगवान अपना उस रूप को त्याग करके छोटा बालक भगवान श्री रामचंद्र जी बने। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और तब रोदन ठाना, रोने लगे। दीपकन में तीन तरह और होई बालक सुर भूपा। वह राजा दशरथ जी का यह बालक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण लोगों के स्वामी वहां पर जाकर के प्रकट होते हैं और बालक के रूप में आते हैं। फिर अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि यह चरित्र जे गावहि हरि पद पावहि ते न परहि भव कूपा।
the charit van Bhagavan Shri Ramchandra Ji, the biography van Bhagavan Shri Ramchandra Ji, reciteer zing चरित जगावहि हरि पद पावे। वो भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है, वैकुंठ धाम हमारा निवास स्थान हो जाएगा। और ते न परहि भवकूपा, इस संसार के कूप में, इस संसार के सागर में, इस कुआं में हम नहीं पड़ेंगे। कैसे नहीं पड़ेंगे? भगवान के चरित्र को गाने से। और भगवान के चरित्र क्या है? श्री रामचंद्र जी के चरित्र क्या है? आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहकं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननमेतद्धि रामायणं। यही भगवान का चरित्र है, राम जी का यही चरित्र है। आदौ राम, इन्हें बखिन क्या होता है? जन्म होता है, फिर गुरु के वहां जाते हैं, उपनयन होता है, विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में जाते हैं, वहां से फिर विवाह होता है, सीता माता को लाती है, फिर आगे जाते हैं वन में। आदौ राम तपोवनादिगमनम, और तब वन को जाते हैं। हत्वा मृगम कांचनम, और वन में अनेक लीलाओं को करके सोने के हिरण को मारता है। हत्वा मृगम कांचनम, फिर उसी समय वैदेही हरणम, माता सीता जी का हरण हो जाता है। माता सीता जी बहुत फंदार। जटायु मरणम, और माता सीता के खोज में फिर जटायु वहां पर स्वयं रावण मार देते हैं। जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, और तब सुग्रीव से मैत्री होता है। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, बाली का नाश होता है, उनका तार देता है। और फिर समुद्र तरणम, समुद्र के उस पार जाते हैं, लंका की ओर जाते हैं। फिर लंका दाहकम, लंका का दहन होता है। लंका जब दान हो जाता है तो पश्चात रावण कुंभकर्ण हननमेतद्धि रामायणम, उसके बाद में रावण कुंभकर्ण आदि जितने राक्षस है, इन सब का मरण होता है। एतद्धि रामायण, यही रामायण। एक श्लोक में संपूर्ण रामायण। अब आप ना बोले कि पंडित क्या बताए, जब कोई पूछी कि पंडित आज की कथा में क्या बोली, तो बोले पूरा रामायण आपको सुनाई। ठीक है, रामनवमी के दिन पूरा रामायण, आदौ राम से लेकर के एतद्धि रामायण। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमें अपने को बहुत सौभाग्यवान मानना चाहिए जो हमें यह अवसर प्राप्त हुआ इस प्रकार से यहाँ आकर के भगवान के इस दिव्य दृष्टि को देख करके उनकी कथा को श्रवण करते हैं, बोलते हैं, आपस में मिलते हैं। माँ भगवती की यह भक्ति जो हमें प्राप्त है, हम चुने हुए लोगों में से गिनाए जाते हैं। Den haag kent heel veel bewoners, maar alleen wij zijn vandaag hier. क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें चुना है। और अपने को यही सौभाग्य हमें मानना चाहिए कि भगवान ने हमें यहाँ बुलाया, इसलिए हम यहाँ पर आए। यदि नहीं बुलाते तो हम नहीं आते। पहली कथा में मैंने भी कहा कि जानी या सोई जिमी देत जनाई, वही भगवान को जान पाता है जिसे भगवान जनाना चाहता है। Als भगवान niet wil dat je hem kent, zal je hem ook niet kennen. Als भगवान dat wil, dan zal het gebeuren. क्योंकि वो यही सोई जिमी राम रचि राखा, वही होता है जो भगवान चाहता है और रच के रखा, इससे अन्यत्र कुछ नहीं होता है। तो ऐसे भगवान को हम सदैव सर्वोपरि माने, भगवान को सदैव अपना आधार माने। Hij moet ons houvast zijn. भगवान en niet een ander, niet een persoon, niet een middel, niet jouw geld, niet jouw status, नहीं, भगवान सब कुछ है। सर्वस्व यदि आप भगवान को मानेंगे तो इस जीवन में आप सफल हो जाएंगे। और भगवान का नाम उच्चारण हमें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। जितना हो सके, जब भी हो सके, हम भगवान का नाम लेते रहे और लेते रहे। यही मेरे अंतिम उपदेश है। 3 उपदेश इस नवरात्रि के कथा में है कि भगवान को सर्वोपरि माने, भगवान को अपना सेंट्रल पॉइंट बनाए, दिए aanspreekpunt ten alle tijden, और कुछ भी नहीं, वही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। संपूर्ण जगत मिथ्या है और भगवान का नाम सदैव जपना चाहिए। जितना भी हो सके जपते रहो। कोई उसमें बाधा भी डाले कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहो, जपते रहो। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एंड tenslotte wil ik iedereen bedanken जो इतने दिन तक मुझे झेला है।
यहाँ पर 8 दिन तक, दिन में भी रात्रि में भी 8 रात्रियों तक कथा को श्रवण किए। आशा करता हूं आप सभी ने इसका आनंद उठाए, लाभ उठाए, और जो कुछ भारी पड़े या ठीक ना लगे तो उसे मेरे लिए ही छोड़ दो, और जो आपको इसमें अच्छा लगे, जो जैसे हंस होता है ना, तो दूध पहले फाड़ देता है, पानी के अलग कर दे, दूध के अलग, तो बस दूध के ग्रहण कर ले और फिर आगे निकल जाए। इसी प्रकार जितने भी रद्दी है सबको यहाँ वहां कर दो, और उसमें जो एसेंसी है उसे आप लेकर के अपने जीवन में उतारिए। सज्जनों, हाथ जोड़ ले, 1-2 बार भगवान नाम स्मरण करें और तब अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। सरस्वती को साथ ले आए।
परम पूज्य व्यास महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सिर्फ आज नहीं, बीते हुए 8 रात्रि को उनको इतने अच्छे तरीका से सेवा की है।